हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन ग्राफ्स। और आज अपन फर्स्ट ग्राफ देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के बीच में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे कैसे हो सकते हैं, कैसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ग्राफ्स में, कैसे नहीं होते। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्राफ से। तो मैं आपको एक ग्राफ देती हूँ, आप देखना कि वो पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। तो लेट्स स्टार्ट। ये है अपना ग्राफ जिस पे ये वाली दूरी है एंड ये वाला टाइम है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मैं यहाँ से इसे 0 से ऐसे स्टार्ट करती हूँ, तो ये है दूरी और समय के बीच में ग्राफ। तो ये मैं यहाँ से मैंने इसे स्टार्ट किया है, मूल बिंदु से मैंने इसको स्टार्ट किया है ग्राफ को, और ये ग्राफ ऐसे चलता जा रहा है। तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है? तो ये वाला ग्राफ मैं बोलूँ तो पॉसिबल है। अब आप लोग सोचो कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताती हूँ कि ये पॉसिबल क्यों है। अब बच्चों एक चीज़ है कि जो दूरी है, दूरी समय के साथ हमेशा बढ़ेगी। दूरी समय के साथ हमेशा बढ़ेगी कि अभी टी टाइम पे ज़ीरो टी अपने पास 0 है, T2 अपने पास 1 मान लिया मैंने। तो मैं यहाँ से चला, पहले मैं यहाँ था 0 पे, मैं यहाँ थी मैं 0 पे, और फिर जैसे जैसे समय बढ़ा मैं आगे चलती गई। अब मैं T2 टाइम पे यहाँ पहुँच गई, ठीक है। ये T1 टाइम पे मैं यहाँ हूँ और T2 टाइम पे मैं यहाँ पहुँच गई। मेरी दूरी बढ़ी, समय के साथ मेरी दूरी बढ़ी। एंड सेकंड, अगर समय बढ़ रहा है और मैं यहीं खड़ी हूँ, तो ये भी पॉसिबल है कि समय के साथ दूरी कांस्टेंट भी रह सकती है, मतलब टाइम बढ़ता रहे और अपनी जो दूरी है वो ना बढ़े। ये भी पॉसिबल है कि कांस्टेंट भी रह सकती है। ये वाला ग्राफ पॉसिबल है क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी भी बढ़ रही है, मतलब टाइम के साथ साथ दूरी बढ़ रही है। ये वाला ग्राफ तो पॉसिबल है। ओके, तो अब मैं तुम्हें एक ग्राफ और देती हूँ, तो आप लोग बताइए कि ये चीज़ है जो पॉसिबल है कि नहीं है। इट्स फर्स्ट थिंग इज, ये है अपनी दूरी, ये दूरी और ये समय, ये इनके बीच का ग्राफ, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? तो मैं बताती हूँ, ये ग्राफ इम्पॉसिबल है। अब बात आती है कि ये ग्राफ इम्पॉसिबल क्यों है। तो ये ग्राफ इम्पॉसिबल इसलिए है कि आपने कभी देखा है कि टाइम बढ़ा, दूरी बढ़ी, पहले दूरी यहाँ से यहाँ हो गई, मतलब कि पहले मेरी 1 मीटर दूरी हो गई, फिर टाइम और बढ़ा। T1 था यहाँ पे, तब मैं 1 मीटर पे थी, ठीक है। फिर टाइम T2 जो है वो बढ़ गया 30 और मेरी दूरी वापस कहाँ आ गई? 0 पे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरी जो दूरी है वो 0 हो गई, टाइम बढ़ गया और दूरी कम हो गई? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि दूरी हमेशा बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। टाइम के साथ दूरी कभी घटती नहीं है, सिर्फ बढ़ती है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि दूरी है वो समय के साथ बढ़ेगी, वापस नहीं घट सकती, कांस्टेंट रह सकती है लेकिन वापस नहीं आ सकती। जैसे ये ग्राफ अगर विस्थापन का होता, अगर ये ग्राफ मैं विस्थापन का बताती, अगर यहाँ पे दूरी की जगह विस्थापन होता और ये विस्थापन समय ग्राफ होता, तो क्या ये पॉसिबल होता? हाँ, तो बच्चों तब ये ग्राफ बिल्कुल पॉसिबल होता, क्योंकि समय के साथ दूरी तो नहीं घट सकती, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, समय के साथ डिस्प्लेसमेंट जरूर घट सकता है। क्योंकि माना मैं यहाँ था और मुझे यहाँ जाना है, पहले मैं ऐसे गया, ठीक है। अब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ये, और यही मेरी दूरी हो गई, ठीक है। अब मुझे मैं यहाँ से वापस मुड़ के इधर आ गया, वापस इस पॉइंट पे आ गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। अब इधर से वापस मैं इधर आता गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो घटता गया ना जगह जगह पॉइंट्स पे। तो ये ग्राफ अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम्हें देती हूँ तो ये ग्राफ पॉसिबल है, लेकिन दूरी के लिए ये ग्राफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूरी समय के साथ कभी घटती नहीं है, दूरी हमेशा बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो इस चीज़ को याद रखना।
और दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना कि समय के साथ दूरी है वो बढ़ती है या कांस्टेंट रहती है, लेकिन विस्थापन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। सो अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स ग्राफ के, जिससे आपके और डाउट क्लियर हो। तो एक ये मेरा ग्राफ है, तो आप मुझे बताना कि ये पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है। दूरी हो गया, ये समय हो गया अपना, और ये अपना यहाँ से ये होगी दूरी, ये अपना ग्राफ हो गया, ठीक है, दूरी समय ग्राफ का। अब मुझे ये बताओ कि ये पॉसिबल है या नहीं है, या इम्पॉसिबल है। मुझे देख इम्पॉसिबल है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब इस ग्राफ में हो क्या रहा है, इस ग्राफ में क्या हो रहा है, समय तो बढ़ता जा रहा है, समय तो बढ़ता जा रहा है, और दूरी कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है, समय बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? तो हाँ, ये पॉसिबल है कि दूरी कांस्टेंट रह सकती है। जैसे मैं यहाँ स्थिर खड़ी रह गई और टाइम बढ़ता गया, तो दूरी मेरी तो वही की वही दूरी रह गई, टाइम बढ़ गया अपने हिसाब से, जो जितना बढ़ना था उसको। मेरा जहाँ से मेरी ये जो थी डिस्टेंस, वो d1 भी यही, d2 भी यही, तो यहाँ से टाइम जो t1 था t2 हो गया, t1 से t2 हो गया, t3 हो गया, बट मेरी डिस्टेंस जो थी वो d1 ही रह गई। इसलिए अपनी जो दूरी है वो कांस्टेंट रह सकती है, इसलिए ये ग्राफ क्या है, पॉसिबल है। ओके, अब देखते हैं दूसरा ग्राफ। तो दूसरा ग्राफ है, मैंने बनाया इसे ऐसे, यह है दूरी और यह है समय। और अब मेरे पास ग्राफ आता है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यूं यूं करके यूं चली जाती है। तो बच्चों, क्या ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है? टाइम तो देखो बढ़ता जा रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम बढ़ रहा है। दूरी देखो क्या कर रही है, दूरी यहाँ से क्या करी, बड़ी 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 बड़ी, यहाँ तक तो बढ़ गई, यहाँ से फिर थोड़ी कांस्टेंट चली, पैराबोलिक के थोड़े से ऊपर की साइड इतनी दूर में कांस्टेंट चली, फिर क्या कर रही है, वापस नीचे आ रही है। इट्स मीन्स वापस कम हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ के कांस्टेंट हो रही है, लेकिन इस चीज़ का तो मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ से जो डाउनफॉल हुआ है इसका, ये हो नहीं सकता। अगर मैं इसको ऐसे बनाती यूं करके और ऐसे, तो इट्स पॉसिबल, ये वाला ग्राफ क्या होता, पॉसिबल होता, और ये वाला ग्राफ इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे दूरी घट रही है। सो ये ग्राफ हो गया इम्पॉसिबल। समझ में आया बच्चों? चलिए कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो अब मैं इसे साफ़ कर रही हूँ, और अब देखते हैं 2-3 और एग्जांपल, जिससे आपका डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब अपने पास है एक ये ग्राफ है, जिसमें ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। ओके, अब मेरे पास आता है यहाँ से ये ग्राफ। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है स्टूडेंट्स? ये ग्राफ क्या पॉसिबल है? अब आप लोग एक बार दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखो, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि ये ग्राफ इम्पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ग्राफ इम्पॉसिबल है क्यों? देखो, समय यहाँ से बढ़ रहा है, दूरी भी बढ़ रही है, दूरी तो यहाँ तक ऐसे बढ़ रही है, बड़ी बड़ी बड़ी। यहाँ पे क्या हुआ, समय कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और दूरी बढ़ रही है, ठीक है, दूरी बढ़ रही है। अब आप लोग बोलोगे नहीं मैम, ये तो पॉसिबल है क्योंकि दूरी भी बढ़ रही है और समय भी यहाँ से यहाँ बढ़ा। फिर अब एक चीज़ देखिए, यहाँ तक तो समय बढ़ गया, इसके बाद यहाँ समय कांस्टेंट हो गया, दूरी बढ़ गई। समय तो कांस्टेंट हो गया, दूरी बढ़ गई। उसके बाद क्या हो रहा है, समय कम हो रहा है, वापस समय बैकवर्ड चल रहा है। जबकि कभी समय बैकवर्ड चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। लेकिन इसका एक दूसरी चीज़ भी है कि चलो समय तो बैकवर्ड नहीं चल सकता, तो इसलिए भी इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज़, मैं मानूँ कि ये वाला जो मेरा टी टाइम है t1, और ये वाला टाइम भी वापस क्या हो गया t1। तो बच्चों आप लोग एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मैं t1 टाइम पे यहाँ पर हूँ, यहाँ पे मैं t1 टाइम पे अगर यहाँ हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर भी हो सकती हूँ? क्या एक ही, मैं कोई आत्मा नहीं हूँ ना कि मैं एक ही टाइम पे दो जगह हूँ। मैं मेरे घर पे भी और मैं कॉलेज में भी,
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक समय पे मेरी 2 पोजीशंस नहीं हो सकती, मेरी 2 पोजीशन कभी नहीं हो सकती एक टाइम पे। अब T1 टाइम पे ये बता रहा है कि तुम घर पे भी हो और तुम कॉलेज में भी हो, सो ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ग्राफ भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक टाइम पे 2 पोजीशंस नहीं हो सकती और टाइम कभी पीछे नहीं जा सकता। ओके, तो अब इस चीज़ के आगे अपन कुछ और एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये है अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, और ये है मेरा ग्राफ, ठीक है। अब बताओ ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है। तो अब इसमें मैं करती हूँ, ये है इम्पॉसिबल। अब इम्पॉसिबल क्यों है, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। वैसे आपको ये चीज़ देखो, ये वाला अपने पास ये एक्स एक्सिस आ गई अपनी, वाई एक्सिस जो है नेगेटिव वाली, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये है पॉजिटिव वाई एक्स, ठीक है। तो अब एक चीज़ सोचो, ये जो डिस्टेंस है ये टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, नेगेटिव चल रही है। क्या कभी दूरी नेगेटिव हो सकती है? क्या कभी आपने सुना है कि -2 दूरी पे मैं खड़ा हूँ? मतलब कि डिस्टेंस कभी कभी नेगेटिव डिस्टेंस हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 से ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 से पीछे। कभी किसी ने बोला आपको कि मैं -1 दूरी पे खड़ा हूँ, मैं -1 मीटर पे खड़ा हूँ? किसी ने नहीं बोला ना। तो दूरी कभी नेगेटिव ही नहीं हो सकती, तो ये चीज़ पॉसिबल कैसे होगी? सो ये वाली चीज़ भी इम्पॉसिबल है, ये ग्राफ भी इम्पॉसिबल है। तो बच्चों ये जो मैं आपको ये जो ग्राफ की चीज़ें समझा रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा कहाँ काम में आती हैं? अपना जो जेईई एडवांस का पेपर होता है उसमें जो अपने 4 चीज़ें चूज़ करने वाली चीज़ें आती है, उसमें थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ग्राफ की चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जब मैंने भी एडवांस का एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम पर भी ये चीज़ें आई थी। इन ग्राफ में से एक क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में आया था। तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंसेप्ट बेसिस हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। अगर अपने कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी अपनी। अब मैं तुम्हें एक दूसरी चीज़ देती हूँ जो मैंने थोड़ा सा बता भी दिया। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है और ये मेरा ग्राफ है। तो बच्चों ये तो आप ही बता दोगे, ये तो पॉसिबल है, क्योंकि क्या ये दूरी बढ़ रही है टाइम के साथ, लेकिन टाइम के साथ ये दूरी कांस्टेंट भी हो गई, थोड़ी थोड़ी बढ़ती रही है लेकिन कांस्टेंट सी चल रही है। लेकिन ये चीज़ तो पॉसिबल है, इसलिए ये तो बहुत इजी सी चीज़ है कि हाँ ये पॉसिबल है। अपना कंसेप्ट पहले से क्लियर हो गया तो अब अपन आराम से बोल सकते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है। अब दूसरी चीज़ जो भी आप लोग बता ही दोगे, ये है डिस्टेंस, ये है टाइम एंड इट्स ये अपना ग्राफ है। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? तो आप लोगों के कंसेप्ट वैसे भी क्लियर हो चुके हैं अभी तो ये वाली चीज़ तो इम्पॉसिबल है। अब इम्पॉसिबल है ये लो आप बताओगे या मैं बताऊं? चलो आपको पता है, आप मैं ही बता देती हूँ। देखो यहाँ से टाइम के साथ दूरी कांस्टेंट चल रही है, यहाँ तक तो ग्राफ पॉसिबल है, बट इस पॉइंट से वापस दूरी डिक्रीज हो रही है जो कि पॉसिबल नहीं है, और यहाँ तो इस टाइम पे वापस 0 पे भी आ गई और नेगेटिव में भी चली गई, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ इम्पॉसिबल हो गई। वैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ। ये है ग्राफ, ये है डिस्टेंस, ये है टाइम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। अब मैंने ये कर दिया। अब मुझे तुम लोग इस चीज़ का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज देखते हैं किस किस बच्चे को समझ में आया है कि ग्राफ पॉसिबल कौन से हैं, कौन से ग्राफ्स नहीं पॉसिबल हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है इसका मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे, ठीक है। फिर मैं इस चीज़ को, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं ज़रूर इसको बता दूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन पहले मैं जानना चाहूँगी कि किस किस बच्चे को समझ में आया है। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके चलिए, आज का ग्राफ का जो डिस्टेंस और टाइम का था वो कंप्लीट हो गया। अब ग्राफ के कुछ और भी हैं जो मैं अगले कुछ वीडियोस में बताऊंगी। अभी आज इतना ही, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। ओके, थैंक यू गाइस।
एंड पढ़ते रहिए।